ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। श्रीमान संदीप बेनीवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम संदीप जी, प्रणाम गुरु जी। मैं ध्यान करने से पूर्व श्री गणपति मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जप करता हूँ, तो ऐसे में मेरे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि रहेगी, श्री गणपति की या माँ आदि शक्ति की? कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी। मेरे में आलस्य रहता है, कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री गणेश। संदीप जी, जय श्री गणेश, जय माँ आदि शक्ति। आपने लिखा है कि ध्यान करने से पूर्व आप श्री गणपति मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जप करते हैं। आगे आपने यह नहीं लिखा कि आप गायत्री महामंत्र का जप करते हैं या नहीं करते हैं। आपने सिर्फ यह पूछा है कि आप पर भगवान गणपति की कृपा रहेगी या माँ आदि शक्ति की। तो जहाँ तक बात है कृपा की, तो ये देव शक्तियाँ जो हमें अलग अलग दिखाई देती हैं, वे वास्तविक रूप में एक ही हैं। हाँ, यदि आप गायत्री महामंत्र को किसी भी मंत्र के साथ जोड़ लेते हैं और गायत्री महामंत्र का जप नियमित रूप से करते हैं, तो अन्य मंत्र जो आप जप रहे हैं वह भी शीघ्र परिणाम देने लगता है। और यहाँ पर विशेष बात यह रहेगी, आप जब भगवान गणपति को याद करेंगे तो आपको अधिकांशतया क्रियाशील तो भगवान गणपति ही दिखाई देंगे, क्योंकि माँ आदि शक्ति ब्रह्म शक्ति है और जो देव शक्तियाँ हैं वे निम्न स्तरीय शक्तियाँ हैं। इसलिए जो गायत्री का साधक होता है वह किसी देवी देवता से यदि कोई भी प्रार्थना करता है तो कोई भी देवी देवता उसकी प्रार्थना को टालता नहीं है। बहुत जल्दी उसकी प्रार्थना को वे देवी देवता सुन लेते हैं। इसलिए गायत्री महामंत्र के प्रभाव से गणपति भगवान आपके ऊपर शीघ्र कृपा करते हुए आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, महसूस होंगे। आगे आपने लिखा है कि मेरे में आलस्य रहता है। जहाँ तक बात है आलस्य की, तो आप यदि अच्छी तरह से प्राणायाम का अभ्यास करेंगे नियमित रूप से, तो आपके अंदर ये जो आलस्य है वह नहीं आएगा। साथ में आप कुछ आसनों का भी अभ्यास करें। आसन और प्राणायाम दोनों का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद, हाँ, यहाँ पर सबसे प्रमुख समझने की बात है, आप किसी भी मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी भी मंत्र का, किंतु आपको गायत्री महामंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। और आप यदि ऐसा कर रहे हैं तो आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जल्दी ही तीव्र अनुभव होंगे और आपका यह जो आलस्य है यह शीघ्र ही समाप्त होगा। हाँ, गायत्री महामंत्र का जप कम से कम 5 माला अवश्य होना चाहिए, तभी आपकी ऊर्जा पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। और एक दूसरी बात,
यदि आपको आलस्य अधिक रहता है तो जो वस्तुएं कफ बढ़ाती है उनसे दूर रहिए। और दूसरा, आप सुबह के समय रोटी नहीं खाएं। यदि आप रोटी सुबह के समय लेते हैं तो रोटी नहीं लें, दलिया या चावल खाएं। इससे आपको आलस्य नहीं आएगा। रात के समय आप रोटी खा सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय यदि आप रोटी खाते हैं तो उसके बाद में स्वाभाविक रूप से आलस्य आता है। ऐसा मैं भी स्पष्ट रूप से महसूस करता हूँ। बस इन बातों का ध्यान रखिए, बाकी कोई समस्या नहीं है। आपको भगवान गणपति एवं जगत जननी माँ आदि शक्ति दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे भाई MVDJ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, मैं साधना करता हूँ किंतु तबीयत में बहुत तकलीफ आती है, कृपा करके मार्गदर्शन कीजिए। भाई MVDG जी, आप साधना करते हैं, आपने यह नहीं लिखा आप साधना में क्या क्या करते हैं। यदि यह भी लिख देते तो मेरे को आपको समझाने में सहायता मिलती। जहाँ तक बात है आगे, आप यह अवश्य लिखिए कि आप साधना में क्या क्या करते हैं। अब आपको तबीयत में बहुत तकलीफ आती है, इसके पीछे जो मूल कारण है वह या तो आप गलत तरीके से साधना करते हैं, या फिर जिस मंत्र का आप जप कर रहे हैं उस मंत्र के अनुसार आपका आचरण नहीं है, आपका खान पान नहीं है, आपकी मानसिकता उस मंत्र के विपरीत है। इसी वजह से आपकी तबीयत खराब हो रही है। इसलिए आप थोड़ा विस्तार से जो आप साधना में सम्मिलित करते हैं उसे लिखिए, फिर आपको मैं स्पष्ट रूप से समाधान दूंगा। आगे भाई अभी मिश्रा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, क्या आपकी कुंडलिनी जागृत है? अभी मिश्रा जी, मेरी कुंडलिनी बिल्कुल सोई हुई है, और जिनकी जागी हुई है उनकी कुंडलिनी को मैं यहाँ पर सुलाने का कार्य कर रहा हूँ। आपके इस प्रश्न का जवाब मैंने बहुत पहले एक संपूर्ण वीडियो बना करके दे रखा है। क्या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, इसी नाम से वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। आपकी यह जिज्ञासा निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। आगे बहन किंजल अग्रवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, मुझे हर वक्त ऐसा लगता है कि माथे पर थर्ड आई पर कोई चक्र गोल गोल घूमता हुआ मालूम पड़ता है। गुस्सा ज़्यादा आ रहा है और ऐसा ही सहस्रार चक्र पर भी मालूम पड़ता है कि गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है। कृपया करके बताएं गुरुजी। बहन किंजल जी, आज्ञा चक्र पर गोल गोल कुछ घूम रहा है। स्पष्ट है कि आज्ञा चक्र क्रियाशील हो रहा है और यह रुद्र स्थान है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे व्यक्तित्व में रुद्रता का जागरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए आप इससे घबराइए मत। आज्ञा चक्र के साथ गुरु चक्र एवं सहस्रार चक्र पर भी निरंतर ध्यान करती रहिए। आपकी ऊर्जा संतुलित रहेगी। और हाँ, अधिक से अधिक नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास करती रहिए, सब कुछ ठीक होगा। और गुस्सा अधिक आता है तो थोड़ा सा उस पर नियंत्रण रखने का भी प्रयास कीजिए। अपने विवेक का भी
इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बहन रश्मि राजन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। जप के लिए माँ गायत्री का मंत्र किस स्पीड से करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। बहन, न तो बहुत तीव्र और न ही बहुत धीमा, मध्यम गति से मंत्र जप करना चाहिए। यदि हम बहुत तीव्र गति से मंत्र जप करते हैं तो फिर हमारा ध्यान स्पीड पर रहता है, और यदि बहुत धीमी गति से साधक मंत्र जप करता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे मंत्र जप करते हुए नींद आने लगती है। इसलिए मध्यम गति सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर क्रिया भी बनी रहती है और कहीं न कहीं जिस गति से मंत्र का जप करना चाहिए वह लक्ष्य भी पूर्ण होता है। आगे पंडित बबनी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी क्या साधना करके हम पिछले जन्म देख सकते हैं, और साधना की किस अवस्था में हम देख सकते हैं? पंडित जी, पिछले जन्मों को तो स्पष्ट रूप से साधना के द्वारा देखा जा सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, जो अगला प्रश्न आपने पूछा है, साधना की किस अवस्था में हम देख सकते हैं, तो यह अवस्था संप्रज्ञात समाधि की ही होती है, किंतु इसके पीछे भी एक अलग पद्धति है और उस पद्धति का मैंने कभी अनुसरण नहीं किया है। इसलिए यदि आप मेरे से कहेंगे कि क्या आप मुझे पिछला जन्म दिखा सकते हैं, तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने कभी भी इसका प्रयास नहीं किया, न ही अभ्यास किया। हाँ, भविष्य में इसकी ज़रूरत महसूस होगी तो प्रयास अवश्य करेंगे। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।